सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा अभ्यास शिक्षणम की सीरीज में आज हम आपके लिए एक दूसरी छोटी सी संस्कृत की कथा लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इस कथा को पढ़ने वाले सभी पाठकों से निवेदन है कि आप यदि संस्कृत भाषा को थोड़ा जानते हैं तो आप इन कक्षाओं को पढ़ करके लाभ ले सकते हैं, अथवा आप नहीं जानते हैं तो पहले 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम की कक्षाएं बनाई गई हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम देखिएगा, उन कक्षाओं को पहले पढ़िएगा। चलिएगा मित्रों, इस सीरीज में हम आपको संस्कृत का अभ्यास कराते हैं कथाओं के माध्यम से। आज मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं मित्रों। कथा का नाम है मूढ़ः जम्बूकाः। किम नाम? मूढ़ः जम्बूकाः। मूर्ख, जम्बूक माने शियार। जम्बू का अर्थ होता है शियार। शियार होता है गीदड़ बोलते हैं कहीं। चलिएगा, तो मूढ़ः जम्बूकाः, ठीक है। ये जम्बूकाः का ये विशेषण है। मूढ़ः माने मूर्ख, जम्बूक। एकाः जम्बूकाः अस्ति। एक जम्बूक माने गीदड़, शियार, अस्ति माने है, ठीक है। सः एकदा आहारार्थम वने भ्रमति। कहते हैं सह माने वह जम्बूक, शियार। जो शियार है वो एकदा माने किसी एक समय, किसी एक समय आहारार्थम। आहारार्थम का अर्थ क्या? आहार के लिए, भोजन के लिए। वन में, भ्रमति माने घूमता है, ठीक है। नियम घटाते जाइएगा, अभ्यास करते रहिएगा। देखिएगा, यहां पर ये करता है, ये जम्बू का प्रथमा विभक्ति है, ये इसका सर्वनाम है, तो इसमें भी समान विभक्ति समान वचन है, ठीक है, समान लिंग है। और ये प्रथम पुरुष है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुषाई है। और लट लकार का इसलिए क्या अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां ये अव्यय एकदा माने एक बार या एक समय में। आहारार्थम, तो आहार अर्थम, आहारार्थम। अर्थम जिसके पीछे जोड़ दिया उसका अर्थ क्या हो जाता है? के लिए है, ये बताया। वने सप्तमी है, तो वन में। भ्रमति माने घूमता है, माने भोजन के लिए वो वन में घूमता है। ये भी लट लकार का है, वर्तमान काल का। एकत्र सह द्राक्षालतां पश्यति। तो वो जंगल में घूमता है, वन में। तो कहते हैं एकत्र। एकत्र माने कहीं एक स्थान पर। साहा माने वह जम्बूक, शियार। द्राक्षालतां पश्यति। द्राक्षालतां का अर्थ होता है जो अंगूर, अंगूर की बेल है। अंगूर की जो बेल होती है उसको देखता है, ठीक है। कर्म द्वितीय हो गई है, को लगे अंगूर की बेल को, तो द्राक्षालतां पश्यति है। दृष्टातु का पश्यति माने देखता है। लतायाम अनेकानि द्राक्षा फलानि सन्ति। अब देखिए, लतायाम ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो क्या अर्थ हो सकता है? लता में अथवा लता पर
पर ठीक लगेगा। तो लता पर अनेक माने अनेकानी माने अनेक माने बहुत सारे, द्राक्षा फलानी माने अंगूर के फल, संति माने हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये नपुंसकलिंग है इसलिए यहां पर भी नपुंसकलिंग आ गया, अनेकानी गृहाणी के समान, जलानी के समान। ठीक है, और ये द्राक्षा फल नपुंसकलिंग है इसलिए जलम के समान इसके रूप चले हैं। ये बहुवचन है इसलिए यहां पर भी अस धातु का बहुवचन आ गया, संति माने हैं। तानि पक्वानी, तानी माने वे द्राक्षा फल माने अंगूर के फल क्या हैं, पक्वानी माने पके हुए हैं, पक्वानी में पके हुए। जम्बू का चिंतयति, जम्बू का माने शियार, चिंतयति माने सोचता है, विचार करता है, सोचता है। क्या सोचता है, अद्य मम द्राक्षा फलानां भोजनम इति। अद्य माने आज, मम मम माने मेरा, द्राक्षा फलों फलानाम ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, अंगूर के फलों का, भोजनम भोजनम माने भोजन, आज मेरा भोजन तो अंगूर के फल हैं, है? आज मेरे जो मेरा है वो द्राक्षा फलों का भोजन होगा, ऐसा अर्थ है। इति, इति माने इस वाक्य को बता रहा है, ये वाक्य उसने सोचा। ठीक है, सोचता है, सोचा नहीं सोचता है। द्राक्षाम लब्धुम उपरि उत्पतति, फिर क्या कहते हैं, लता पे ऊपर है अंगूर तो कहते हैं द्राक्षाम अंगूर को, लब्धुम प्राप्त करने के लिए। ये कौन सा प्रत्यय है, मैंने लिखाया था आपको, तुमुन प्रत्यय। तुमुन लब्धुम मान के लिए अर्थ में होता है प्राप्त करने के लिए। परी ऊपर, जो लता ऊपर है पेड़ के ऊपर, ऊपर उत्पत्ति माने उलता है, ऊपर को छलांग लगाता है, उत्पत्ति ऊपर को गिरता है माने ऊपर उछलता है। ठीक है, किंतु द्राक्षा फलानि न प्राप्नोति, परंतु द्राक्षा फलों को प्राप्त नहीं करता है। उलता है पर लता थोड़ी ऊंची है तो वो उसको पहुंचता ही नहीं, वहां तक गिर जाता है फिर। किंतु लेकिन द्राक्षा फलों को, अंगूरों को न प्राप्नोति प्राप्त नहीं करता है। जम्बू का पुनः पुनः उत्पतति, श्यार बार बार उछलता है फिर ऊपर को, क्या अब मिल जाए। तथापि फलानि न प्राप्नोति, फिर भी यहाँ क्या है, तथा अपि, तो दीर्घ संधि हो गई है, अकार सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ा दी है आपको। तथापि तथापि फिर भी, अपि माने भी, फिर भी फलानि न प्राप्नोति, अंगूर के फलों को प्राप्त नहीं करता है, बार बार कूदता है परंतु पहुंचता ही नहीं वहां तक। जम्बू का कुपिता भावती, अब जब बार बार नहीं मिलते हैं कूदने पर तो क्या है, शियार कुपित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। क्या, कुपिता भावती, गुस्सा हो जाता है। सहतानि द्राक्षा फलानि दूषयति, और क्या है वो उन द्राक्षा फलों को ही दूषयति, दूषयति माने गलत बताता है, गलत मत, दूषयति माने उन्हीं को खराब बताता है, माने जो अच्छे द्राक्षा फल पके हैं उनको ही खराब बताता है, क्योंकि वो बार बार उड़ रहा है उसको मिल नहीं रहे। क्या कहता है, द्राक्षा फलानि आम्लानि इति वदति, जो अंगूर के फल हैं आम्लानि माने खट्टे, खट्टे हैं, ये अंगूर के फल खट्टे हैं, इति वदति ऐसा बोलता है, उन्हीं पर आरोप लगा देता है अंगूरों पर। अनंतरम स्वस्थानम गच्छति, अनंतरम माने उसके बाद, अपने
स्वस्थान माने अपने डेरा को, अपने घर को, गच्छति माने चला जाता है। ठीक है, ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, आपने पहले भी सुनी होगी। संस्कृत में यहाँ पर संक्षिप्त रूप से आपको मैंने पढ़ाई है, बहुत सरल है, आप इसमें अभ्यास करेंगे तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, सामान्य है, सब चीजें आप आराम से समझ जाएं, यानी आपकी सहायता की। ठीक है, आप इनमें पहचानिएगा, विभक्ति, वचन, क्रियापद, लकार पहचानिए, इसमें सभी लट लकार का प्रयोग हुआ है, इसका हुआ है लट लकार का। तो अनंतरम स्वस्थानम गच्छति आदि है। ठीक है, द्राक्षा फलानि आम्लानि, आम्लानि का आम्ल का अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, तो ये द्राक्षा फलानि बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन आ गया है। तो इस प्रकार से अब आपको संबंध लगाना है। ठीक है, मैंने आपको कथा पढ़ाई है, अभ्यास कीजिएगा, और ये इस प्रकार से ही आपको सरल संस्कृत में ही अपना संभाषण करना सीखना है। इनमें से शब्द आपके दिमाग में आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो अपने आप सेट हो जाएंगे और आपके मुख से बहुत सरल संस्कृत संभाषण निकलेगा, क्योंकि मैं सरल शब्दों की स्टोरीज को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए। सर्वे वदन्तु संस्कृतं, सर्वे पठन्तु संस्कृतं, सर्वत्र भवति संस्कृतं, सर्वेषां मुखे संस्कृतं। चलन्तु, अस्तु, पुनर्मिलामः, सर्वेभ्यो नमः।